डीप मेंटोर एआई में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर। एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी आने वाली दुनिया की टेक्नोलॉजी को भी एक नई शक्ल देने वाला है। तो आज का हमारा विषय है क्वांटम कंप्यूटिंग, एक गहरी समझ। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस टॉपिक की उन बारीकियों को समझना जो एग्जाम में दूसरों से आगे निकलने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें n चीज़ें हैं और उनमें से सिर्फ एक ही वो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर को इसे खोजने में वर्स्ट केस में n बार चेक करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं O ऑफ n। तो अब सवाल ये है, एक क्वांटम कंप्यूटर इसी काम को कितनी तेजी से कर सकता है? और देखिए, सर्वे के नतीजे काफ़ी दिलचस्प हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जवाब O1 या O log n होगा, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर इसे चुटकियों में लगभग तुरंत ही खोज लेगा। और जानते हैं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर पॉप साइंस आर्टिकल्स से आती हैं, और यही चीज़ हमें इसकी असली गहराई समझने से रोक देती है। तो सही जवाब है O ऑफ √n। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी है। इसका सीधा मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कोई जादू नहीं है जहां सारे जवाब एक साथ चेक हो जाते हैं। नहीं, असलियत इससे कहीं ज़्यादा कमाल की और गहरी है, और यही गहरी समझ है जो मेंस के जवाबों में झलकनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे, फिर इसके कोर प्रिंसिपल्स यानी मूल सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद हम क्यूबिट की दुनिया में उतरेंगे, एक असली एल्गोरिथम को काम करते हुए देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे इसकी ज़बरदस्त संभावनाओं, समस्याओं और अब तक की प्रोग्रेस पर। तो सेक्शन 1, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या नहीं है। यहाँ हम सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही जड़ से खत्म करेंगे जो इसे लेके फैली हुई है। अक्सर यही सुनने में आता है कि क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में सारे मुमकिन जवाबों को आजमा लेता है, पर असलियत ये नहीं है। सच तो ये है कि ये एक स्टेट वेक्टर पर काम करता है। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सभी संभावनाओं का एक मिला जुला रूप है। कंप्यूटर इन संभावनाओं को घटाता बढ़ाता है, लेकिन जब आखिर में नतीजा देखा जाता है तो इन लाखों संभावनाओं में से सिर्फ कोई एक ही रैंडम नतीजा निकलकर सामने आता है। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो जब हमने ये समझ लिया कि ये क्या नहीं है, तो चलिए अब उन असली सिद्धांतों की बात करते हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग को इसकी सुपर पावर्स देते हैं। पहला और सबसे मशहूर सिद्धांत है सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि एक क्यूबिट जो क्वांटम बिट है वो सिर्फ 0 या 1 नहीं होता, बल्कि वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है एक घूमता हुआ सिक्का। जब तक वो हवा में है वो ना तो हेड्स है ना टेल्स, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा सिद्धांत है एंटेंगलमेंट, और ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। ये दो क्यूबिट्स के बीच एक ऐसा गहरा जादुई कनेक्शन है कि अगर वो एक दूसरे से जुड़ गए तो फिर चाहे उन्हें कितनी भी दूर ले जाओ, एक की हालत नापते ही हमें तुरंत दूसरे की हालत का पता चल जाता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर ही क्यों ना हो। और तीसरा, जो शायद सबसे ताकतवर सिद्धांत है, वो है इंटरफेरेंस। असल में यही क्वांटम एल्गोरिदम का असली इंजन है। यहाँ होता क्या है कि सही जवाबों की जो संभावना वाली तरंगें हैं वो एक दूसरे से मिलकर और मजबूत हो जाती हैं, और जो गलत जवाबों की तरंगें हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की दो लहरें एक दूसरे को खत्म कर सकती हैं। असली कमाल यही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन की सबसे बुनियादी ईंट की, यानी क्यूबिट की। देखिए, एक क्लासिकल बिट तो बिल्कुल सीधा साधा है, या तो वो 0 होगा या 1 फिक्स्ड। लेकिन एक क्यूबिट, जैसा कि हमने अभी देखा, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, और दोनों का सुपरपोजिशन भी। मतलब उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक है, संभावनाओं पर आधारित। और मैथमेटिकली देखें तो ये 2D स्पेस में एक वेक्टर की तरह है, जिसकी असली पोजीशन उसे नापने तक तय नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन सारे सिद्धांतों को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर एल्गोरिदम, ग्रोवर के सर्च एल्गोरिदम को एक्शन में देखते हैं।
तो ये ग्रोवर का एल्गोरिदम O ऑफ अंडर रूट n टाइम में वो सही जवाब कैसे ढूंढ लेता है, देखिए ये प्रोसेस ज्योमेट्रिकली बहुत शानदार है। स्टेप 1, सबसे पहले सारे मुमकिन जवाबों को एक बराबर सुपरपोजिशन में डाल दिया जाता है, मतलब शुरुआत में सबके सही होने का चांस बराबर है। स्टेप 2, अब आता है पहला जादू, जिसे ऑरेकल कहते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो सही जवाब को पहचान कर उसका साइन मतलब चिन्ह पलट देता है। बस इतना ही। स्टेप 3, इसके बाद आता है डिफ्यूजर। ये क्या करता है, ये उस पूरे वेक्टर को सबके एवरेज के हिसाब से पलट देता है और इस एक स्टेप से सही जवाब का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। स्टेप 4, और बस इसी स्टेप 2 और 3 को लगभग अंडर रूट n बार दोहराया जाता है। हर बार सही जवाब की संभावना थोड़ी थोड़ी और थोड़ी बढ़ती जाती है जब तक वो लगभग 100% ना हो जाए। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या असर होगा? तो चलिए अब 5वें और आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, इसकी संभावनाएं, समस्याएं और अब तक की प्रगति। और हाँ, मेंस के जवाबों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहां-कहां ये क्रांति ला सकता है? सोचिए, नई दवाइयां बनाने में, जहां ये मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करके सालों की रिसर्च को दिनों में पूरा कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी में, जहां ये आज के सबसे सेफ एन्क्रिप्शन को भी तोड़ सकता है, जिसे हम शोर का एल्गोरिदम कहते हैं। इसके अलावा फाइनेंस, सप्लाई चेन जैसी बड़ी-बड़ी उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में, और तो और AI और मशीन लर्निंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने में। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, रास्ता उतना आसान है नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल है डीकोहेरेंस। आसान भाषा में कहें तो क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं और बाहर के जरा से भी शोर या तापमान के बदलाव से अपनी क्वांटम स्टेट खो देते हैं। इसके अलावा ज्यादा संख्या में अच्छे क्यूबिट्स बनाना, उनमें होने वाली गलतियों को सुधारना और नए नए एल्गोरिदम खोजना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसीलिए हम अभी NISQ यानी नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम के दौर में हैं। मतलब हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो शक्तिशाली तो हैं, पर उनमें गलतियां भी बहुत होती हैं। इसकी प्रोग्रेस को नापने के लिए 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, क्वांटम यूटिलिटी और क्वांटम एडवांटेज। यूटिलिटी का मतलब है कि एक क्वांटम कंप्यूटर ने कोई ऐसा काम कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता, भले ही वो काम प्रैक्टिकल ना हो, और ये माइलस्टोन 2023 में हासिल हो चुका है। लेकिन असली मंजिल है क्वांटम एडवांटेज। इसका मतलब है जब क्वांटम कंप्यूटर किसी असली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हल हर क्लासिकल कंप्यूटर से बेहतर, तेज या सस्ते में दे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। और एक और मजेदार बात यह है कि क्यूबिट बनाने का कोई एक ही तरीका नहीं है। कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज में रेस चल रही है। जैसे सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं जो बहुत तेज हैं, पर उन्हें 0 के करीब तापमान पर ठंडा रखना पड़ता है। फिर ट्रैप्ड आयन है जो ज्यादा स्टेबल हैं पर थोड़े धीमे हैं। इनके अलावा फोटोनिक और न्यूट्रल एटम जैसे और भी कई तरीके हैं, और सबके अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। और ये देखिए कि प्रोग्रेस की रफ्तार कितनी तेज है। IBM का रोड मैप अगर देखें, 2023 में न्यूटिलिटी मिल गई, 2026 तक पहले एडवांटेज की उम्मीद है, और 2033 तक 2000 लॉजिकल क्यूबिट्स का लक्ष्य। ये रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। हम वाकई एक क्वांटम दशक में जी रहे हैं। रिसर्चर स्कॉट एरनसन का ये एक कोट है जो इस फील्ड के हाई स्टेक नेचर को बड़े अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, सोचिए, हीरोज ग्रोवर का एल्गोरिदम चला रहे हैं। पूरी दुनिया की किस्मत इस बात पर टिकी है कि वो उस चाबी को ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो क्या आप अभी नतीजा नापेंगे या इसे 1 मिनट और चलने देंगे? ये सवाल ही सब कुछ बता देता है, क्योंकि हर एक पल के साथ सही जवाब मिलने की संभावना बदल रही है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं। ये साफ है कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे रोज के लैपटॉप या फोन की जगह नहीं लेने वाले। लेकिन क्या ये उन बड़ी अनसुलझी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो आज हमारी सोच से भी परे हैं? क्या ये साइंस और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।